अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुज़ारिश है कि स्टोरी को पूरा सुनें। आज से 10 साल पहले की बात है। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई शादीशुदा हैं। मेरी बहन के 3 बच्चे हैं। मेरी बहन और बहनोई हमारे घर मिलने आए हुए थे। मेरे अब्बू का गाड़ियों का शोरूम था। वो सुबह से लेकर रात तक अपने शोरूम में ही रहते थे। मेरा बहनोई एक बदमाश इंसान था, जो चरसी किस्म का इंसान था। वो कोई भी काम तक नहीं करता था। जो काम भी शुरू करता, चंद माह बाद वो इस काम को छोड़ देता था। 3 बच्चे होने के बावजूद मेरे बहनोई का अपना बचपन ही ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरी बड़ी बहन अपना घर चलाने के लिए आए दिन अब्बू से पैसे लेकर तंग आ चुकी थी। मुझे भी यकीन हो गया था कि इस बार भी वो पैसे लेने ही आई होगी। मेरा बहनोई मेरी बहन को मार मार कर मजबूर करता था। तेरा बाप तो अमीर आदमी है, इसे कौन सी पैसे की कमी है। मेरी बहन अपने बेगैरत शौहर को मारपीट से बचने के लिए पैसे मांगने पर मजबूर हो जाती थी। अब्बू मेरे इतने अच्छे थे कि आज तक अपने दामाद से इस बारे में कोई बात तक नहीं की कि तुम क्यों नहीं कमाते। अब्बू ने अपने दामाद को अपने शोरूम में भी नौकरी दी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं टिका। मेरे बहनोई का तो फुद्दू ही लगा हुआ था। पता नहीं अम्मी अब्बू ने क्या सोचकर इस इंसान से शादी कर दी थी। मेरी फूल जैसी बहन, मुझे अपना बहनोई एक आंख भी नहीं भाता था। मैं तो इसकी मोह ही नहीं लगती थी, लेकिन मेरा बस चलता तो मैं इसको कभी भी अपने घर घुसने ना देती। मेरे बाप बाप की हिम्मत थी जो इस इंसान को बर्दाश्त कर रहे थे। मेरी बहन जवानी में ही टेंशन लेकर शुगर की मरीज़ा बन चुकी थी। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे और इन 5 सालों में 3 बच्चे हो चुके थे। अभी तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ था। हम बहनें कम और दोस्त ज़्यादा थीं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा और वो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर लेते थे। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि क्यों हर साल एक बच्चा पैदा कर रहे हो। तो मेरी बहन बताने लगी कि जो इसकी हालत रात को होती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बच्चे तो होने ही हैं। सारे कमरे में इसके चर्स वाले सिगरेट का धुआं होता है, और जब वो चर्स पीकर टुन हो जाता है तो वो मुझसे शोहर की तरह हम-बिस्तरी नहीं करता, बल्कि मुझ पर वहशियों की तरह टूट पड़ता है। मुझे झंझोड़ कर रख देता है। मैं रोती पीटती रहती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई तवाइफ नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ये सलूक करती हो। 1 घंटा पहले मेरी अपनी जान नहीं छोड़ता। हर दूसरे दिन तो वो मुझसे हम-बिस्तरी कर रहा होता है। जिस दिन मैं इनकार कर दूँ, इस दिन वो मुझे मारता है। मैं इस मार के डर से इसके साथ हम-बिस्तरी से इनकार करती रही तो वो बाहर किसी और लड़की से ताल्लुक़ कायम ना कर ले, इसलिए मैं इससे हम-बिस्तरी करती रहती हूँ। ऐसे लोगों के लिए किसी और लड़की से ताल्लुक़ कायम करना दाएँ हाथ का खेल है, और जो कंवारी लड़की एक बार ऐसे नशई मर्द के एक बार करवा ले तो फिर वो किसी आम मर्द के काबिल नहीं रहती। वो इतना ही टाइम मांगती है जितना नशाई आदमी ने उसे लगाया हो। मैं तो 5 साल से ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे बहन की ये बातें सुनकर कुछ-कुछ होने लगा कि नशाई मर्द आम मर्द के मुकाबले में ज़्यादा देर तक और खूब टुन होकर लड़की के साथ क्या कर सकता है। मेरी उम्र 20 साल थी और मेरी चढ़ती जवानी और उम्र में लड़की नासमझ होती है, इसलिए बाजी की बातों से इस्तेशाल पैदा हुआ। एक नॉर्मल सी बात थी। पहले जो मुझे अपने बहनोई से नफ़रत थी, अब इसमें कमी वाक़ई होने लगी। लेकिन चूँकि वो मेरी बहन का शौहर था, इसलिए मैंने इसके साथ कोई भी गलत काम करने का इरादा नहीं किया हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि मेरी बहन कितनी नाशुक्री है, जिसके पास ऐसा शौहर है जो हर आए दिन अपनी बीवी को खुश करता है, और करता भी एक घंटा है कि बाजी की एक-एक हड्डी को हिलाकर रख देता है। लड़की को ऐसा ही तो मर्द चाहिए,
लेकिन अब मेरी समझ आ रही है कि मेरी बहन ठीक कहती थी कि कभी कभार तो चल जाता है, रोज़ रोज़ तो कोई भी लड़की ऐसा जोश बर्दाश्त नहीं करती। और तो और हमारे घर जब भी बाजी और बहनोई आए होते होते तो मेरी बहन बहनोई मेरी बाजी को भी न बख्शता। यहाँ भी वह मिस्त्री के लिए बिना नहीं रह सकता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनोई और बाजी के बेडरूम के बाहर खिड़की में से देखूंगी ये लोग कैसे हम मिस्त्री करते हैं। रात के 12 बजे का टाइम था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मेरा बहनोई मेरी बाजी के साथ वहशियों की तरह लगा हुआ था, जब मैंने ये नज़ारा देखा तो यकीन ही आ गया कि बाजी सही रोती हैं, कि बंदे को इतना भी वहशी नहीं होना चाहिए कि लड़की को मज़ा देने की बजाय आप इसकी तकलीफ़ दें। एक दिन बाजी की तबीयत ख़राब हो गई तो अम्मी ड्राइवर के साथ बाजी को लेकर डॉक्टर के पास गई। घर में मेरा बहनोई और मैं अकेली थी। मुझे डर लग रहा था कि बहनोई मुझ पर ही हमला ना कर दे। वो हर वक्त नशे में रहता था, इसे पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है, वो ठीक है या गलत है। मैं हैरान थी कि मैं अपने कमरे में उल्टी लेटी हुई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं डर कर बैठ गई कि अचानक मेरे कमरे में कौन आ गया है। बगैर दस्तक दिए मैंने देखा तो मेरा बहनोई लड़खड़ाते हुए कदमों से मेरे कमरे में दाखिल हुआ। तो मैंने कहा, भाई आप इस हालत में मेरे कमरे में। वो होश में होता तो कोई जवाब देता, वो मुझ पर झपटा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं इसके सामने बरहना बेबस लेटी हुई थी। मैंने बहुत मज़म्मत की मगर वो काम हटने वाला था। इसने मेरी इज़्ज़त तार तार कर दी। मैं सोच रही थी कि ये तो नशे की हालत में, इसे तो होश व हवास नहीं है। अगर इस दौरान अम्मी और बाजी आ गए तो मैंने क्या मुंह दिखाऊंगी। वो तो यही समझेंगे कि मैं भी इस काम में शामिल हूँ, क्योंकि हम दोनों घर में अकेले थे। 1 घंटे तक मेरे साथ ज़्यादती करता रहा और जब मैं चुप करके दर्द सहती रही और अगर चीखूंगी तो कोई भी मेरी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होगा। मैंने अलमारी से अपने कपड़े सुन निकाले और वॉशरूम में जाकर चेंज कर लिए। बहनाई को कुछ देर बाद होश आया तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझसे और बाजी से हंसी मजाक करने लग गया। इसे पता ही नहीं था कि इसने थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या कुछ किया। नशा इंसान को अंधा कर देता है। मैंने किसी को भी इस वहशी इंसान की ज़्यादती का निशाना नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बाजी को भी नहीं बताया। इसके शौहर की इस हरकत का नहीं बताया जो इसने इसकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ किया। और मैं डर गई थी कि अगर मैं हमला हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैंने बाज़ार से माने हमल की गोलियां मंगवा ली और 24 घंटे के अंदर से इसे खा लिया। लेकिन माहवारी आने तक मैं टेंशन में थी कि कहीं हमला न हो जाऊं। अब एक कंवारी लड़की हमला हो जाए तो इससे कौन शादी करेगा। इसके मुंह लग गई थी। मुझे पता चल गया था क्या वो मेरे पीछे है। मेरी बहन को खुद ही अंदाज़ा हो गया था। चंद दिन बाद मेरी बाजी और बहनों ही अपने घर जाने का फ़ैसला कर लिया। कुछ दिन रहने के बाद मेरी बहन अपने घर चली गई थी। तब मेरी जान में जान आई। बहन के जाने के बाद मुझे माहवारी भी आ गई। मैंने इस दिन के बाद फ़ैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी।